अभी जो एक जहन साजी वाम की पीपल्स पार्टी की जानिब से की जा रही है, जैसा कि लाडले किंग्स पार्टी की आवाज़ें आ रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बाकायदा जहन साजी हो रही है वाम? मियां नवाज शरीफ इस वक्त कौम का लाडला है। मियां नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान का लाडला है। मियां नवाज शरीफ इस वक्त अपने साबका माजी के जो बतौर वज़ीर आज़म उसने इस मुल्क और कौम की खिदमत की है, पाकिस्तान को बनाया है, पाकिस्तान को एक मुआशी ताकत बनाया, पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाया, पाकिस्तान को उसने मोटरवेज का नेटवर्क दिया, एटमी कुव्वत बनाया। इस वजह से वो पाकिस्तान की कौम का लाडला है। इससे ज्यादा और किसी चीज में कोई हकीकत नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, एक और चीज़ समझ नहीं आ रही, गुज़िश्ता जो हुकूमत थी तब तक शहबाज शरीफ साहब बिलावल साहब को अपना बेहतरीन वजीर कहते थे, उनकी परफॉर्मेंस की बड़ी तारीफ करते थे, लेकिन अब दोनों जमातों में दूरियां और तलखियां हर गुजरते दिन के साथ मजीद बढ़ती चली जा रही हैं। अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही कि शुरू कहाँ से होती है, अचानक इतनी तलखियों की वजह बनी क्या? देखिए, हमारी तरफ से तो कोई तलखी नहीं बढ़ी। मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म अपने तमाम इत्तेहादी जमातों की इज्जत करते हैं, पहले भी आज भी। उनकी जो टीम के मेंबर थे, काबीना के मेंबरान, उनकी पहले भी रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी करते हैं। और यही एक मोतबर और जो एक वफादार शख्स होता है उसकी निशानी होती है, पॉलिटिकल टॉलरेंस और रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कोई दीगर जमात आज अगर सिर्फ इलेक्शन को देख के सियासी बयानबाजी कर रही है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की बढ़ती हुई मकबूलियत है और उसकी नजर आने वाली एक फतह है, जिसकी वजह से वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये जिसका उस वक्त क्यों नहीं दिए जब आप हमारे साथ इत्तेहाद में थे? उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा कि हमारी कारकर्दगी गवर्नमेंट की खराब है? उस वक्त तो आप भले भले कर रहे थे, सभी सब अच्छा था। आज अब उस इत्तेहाद का वक्त खत्म हो चुका है, गवर्नमेंट खत्म हो गई है, आज आपको उसमें कीड़े नजर आ रहे हैं। और अगर उसमें कीड़े मौजूद थे तो फिर इसका मतलब है कि आप फायदे हासिल करने के लिए उस इत्तेहाद का हिस्सा थे और उसका बीना का हिस्सा थे, प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए उसका बीना का हिस्सा थे। इन सवालों के जवाब आपके पास कोई जवाब नहीं है। हकीकत ये है कि ये सारी बयानबाजी, ये सारी तेजी, ये सारी सिर्फ और सिर्फ आइंदा आने वाले इंतखाबात में अपनी प्रेजेंस शो करना और ये शो करना कि हम शायद कोई बहुत ही मकबूल जमात बनने जा रहे हैं, उस वजह से है। आपकी मकबूलियत अवाम की तारीफ से होगी। आपकी तुंदो तेज बयानात आपको कभी भी अवामी मकबूलियत नहीं दिला सकते, इसका ख्याल होना चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, एक और बात वो भी समझ नहीं आ रही कि एक तरफ मियां शहबाज शरीफ साहब बिलावल को छोटा भाई कह रहे हैं, दूसरी जानिब नून लीग की जानिब से बाकायदा तंज के नश्तर बरसाए जा रहे हैं। एहसन इकबाल साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी आपने सुनी, अभी आप भी तनकीद ही कर रहे थे। तो पार्टी की पॉलिसी है क्या, कोई तजाद है इसमें? ज़रा क्लियर कर दें। सतही तौर पे कोई तजाद नहीं है। मैंने आपको बताया कि हमारी लीडरशिप जो है वो सियासत में रवादारी पे, एक दूसरे की बानी इज्जत एहतराम पे यकीन रखती है और बहुत सारे ऐसे बयानात जो दूसरी लीडरशिप हमारी पार्टी या लीडरशिप के खिलाफ देती है उसे भी वो अपनी एक वफादारी और शराफत की वजह से नज़रअंदाज कर देते हैं और हर बात का तू बतू जवाब नहीं देते। लेकिन जैसे आपने मुझसे अब सवालात पूछे हैं, उनके बयानात मेरे सामने रखे हैं, उसकी वजह पूछी है, तो हकीकत बताना तो मेरा फ़र्ज़ है। मैंने उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाए, आपके सामने मैंने हकीकत रखी है कि उनके इन बयानात की वजह क्या है, वो क्यों इस तरह का रवैया अपनाए हुए हैं। मुस्लिम लीग नून आज इंतखाबात में कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? और ये बात आप मुझे छोड़ें, आप अपना कैमरा लेके आप गली कूचों में, बाजारों में, मार्केट्स में जाएं, आपको यही बात नजर आएगी जो मैं आपको कह रहा हूँ। तो लिहाजा हकीकत तो हम बताएंगे और ना हमारी तरफ से कोई किसी के खिलाफ कोई वो फिंगर पॉइंटिंग हो रही है कि हम किसी पे उंगली उठाएं, किसी पे कोई सियासी बयानात कसें। ये हमारी ना लीडरशिप का ना हमारी जमात का कल्चर है। लेकिन उनके बयानात का जवाब देना सियासी तौर पर ये हमारा फर्ज है और हम अपने आप को वहीं तक महदूद रखे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।